क्रांतिकारी संत आचार्य तुलसी, दार्शनिक संत आचार्य महाप्रज्ञ के अवदानों को कौन नहीं जानता। सिर्फ तेरापंथ धर्म संगी नहीं, सिर्फ जैन समाज ही नहीं, देश विदेश में जिनके लाखों फॉलोअर्स इस तेरापंथ धर्म संघ की परिधि से बाहर के भी होंगे, जो उनकी मान्यताओं को, जो उनकी क्रांतिकारी पृष्ठभूमि को सम्मान करते हैं। अफसोस तब होता है जिस समाज को आचार्य श्री तुलसी जी ने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी दूरदर्शिता और अपने उस क्रांतिकारी संघर्ष से एक गौरवशाली मंजिल तक पहुंचाया। वहां पर पहुंचकर अगर कुछ लोग वर्तमान की वर्दावली गाने में अतीत के उन सुनहरे पृष्ठों को भुलाने की बात करें तो सवाल होता है। और इसी वीडियो में मैंने वही सवाल तो किया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ फोन कॉल्स भी आए। कुछ फोन कॉल्स ऐसे थे जिसमें यह कहा गया था कि इस प्रसंग का हमें ख्याल ही नहीं था, लेकिन उसके बाद जब हमें सुना तो हमारे पैरों के तले से के नीचे से भी जमीन खिसक गई। एक समाज के सधार्मिक भाई ने तो मुझे यहां तक कहा था कि यह बात बिल्कुल वैसी है जैसे अपने ही घर में अपने पिताश्री व दादाश्री को भुलाने की बात कोई कह रहा हो। व्यूअर्स, ये इस बात का संकेत है कि लोग कितना गहराई से समझते हैं। कुछ सधार्मिक भाइयों ने वो क्लिप हमसे मांगी जो मुनिश्री जी की अभिव्यक्ति थी, हमने उन्हें प्रदान की। एक दो भाई ने हमसे यह भी कहा कि अगर यह बात कही गई है तो हम आचार्य श्री महाश्रमण जी तक यह बात रखेंगे। उन्होंने भी क्लिप मंगवाई और जितने लोगों ने क्लिप मंगवाई उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि आपने जो कहा इस क्लिप में ऐसा कुछ नहीं था। इसका मतलब लोग समझ गए, क्योंकि मैंने जो कहा वो क्लिप के मुताबिक कहा था। जानबूझकर न तो प्रसिद्धि पाने के लिए, जैसा कि कुछ कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए, आप व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, इस तरह के सवाल उठाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि प्रसिद्धि पाने की हसरत ह्यूमन नेचर है, सबकी होती है। लेकिन मैं गलत जगह प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बोलता, मैं उस गलती को ठीक करने के लिए बोलता हूं। वो ठीक हो न हो ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं, लेकिन जो सवाल वाजिब है, समाज के पटल पर रखा जाना चाहिए, उस सवाल को मैं रखने की ईमानदारी से कोशिश करता हूं। और इसके लिए न तो मुझे किसी निर्देशिका के धाराओं को और नियमों को देखना है और न ही किसी का सर्टिफिकेट लेना है। मुझे लगता है उन सारे कमेंट्स में से कुछ लोग जो मुझे श्रावक संदेशिका या निर्देशिका या परिपाटी की आप सोशल मीडिया में सीधे क्यों बोलते हैं, आप आचार्य श्री से सीधा संवाद क्यों नहीं करते। कुछ लोगों ने अपनी बात रखी थी। आपको एक बात कहता चलूं, आप जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप सबका सम्मान करता हूं। आप सबकी अपनी अपनी धारणा हो सकती है, आप सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। उस धारणा, उस
प्रतिक्रिया को देने का अधिकार आपको इस देश का संविधान देता है। जिस तरह से मुझे बोलने का अधिकार मिलता है, सही तौर तरीके से, विनम्रता से, धर्म का सम्मान करते हुए, ठीक उसी तरह से आपको भी अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार बनता है। लेकिन देखना यह होता है कि आपकी प्रतिक्रिया तार्किक कितनी है। आप मेरा विरोध करने के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं या फिर वास्तव में कोई मेरी चूक बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रतिक्रियाओं के उस दौर में जहां पर हमारे भाइयों ने अपनी कुछ भावनाएं लिखी है। मैं उन भावनाओं पर थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सवाल है कि सवाल उठाने पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है और उनका जवाब सबको वहां पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन हां, उन प्रतिक्रियाओं पर भी कुछ मेरे सवाल उठ जाते हैं, इसलिए वो जवाब जाना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि आप सबको अपनी बात प्रतिक्रिया स्वरूप कहने का अधिकार है और मैं सबका सम्मान करता हूं। बात तर्क की है, बात मर्म की है। अब अगर कोई मुझे यह कहे कि आपके वीडियो को बड़े पदाधिकारी शायद नहीं देखते, अगर देख लेते तो आप पर कार्रवाई हो जाती। अब इस तर्क को सुनकर के आप क्या कहेंगे? लिखने वाला कितना नादान होगा या कितना अज्ञानी होगा। और इस तरह से लिखने वाले अपना नाम भी नहीं देते, अपने प्रतिष्ठान के नाम से लिखते हैं। मुझे बताया गया कुछ लोगों ने उस कमेंट को पढ़ करके उस व्यक्ति से संपर्क करने की भी कोशिश की। अब आपको एक बात बता दूं, ये पदाधिकारियों का डर उन लोगों को रहता है जो पद पर रहते हैं या पद पर आना चाहते हैं। वो लोग कई बार नहीं बोलते सत्य को जानकर के, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इस तरह का वक्तव्य देने से भविष्य में किसी पद पर आने की संभावना खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने यह कमेंट लिखा है, उस व्यक्ति को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि पदाधिकारी मेरा वीडियो नहीं देखते, उनको मुझ पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो मैं आपको किस पदाधिकारी के नंबर चाहिए, किसकी ईमेल चाहिए, आप मेरी वीडियो की लिंक को वहां भिजवाइए। मैं भी देखना चाहता हूं कार्रवाई करने के हाथ कितने बड़े हैं। मैं अभी से नया नहीं बोल रहा हूं, मैं बरसों से बोल रहा हूं। और मैं सिर्फ विरोध के लिए, विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे मन में विरोध करने की प्रवृत्ति नहीं है। जहां अच्छी बात होती है मैं उसकी अनुशंसा करता हूं, जहां गलत बात होती है वहां पर मैं सवाल करता हूं। और ये अधिकार धर्म संघ के किसी पदाधिकारी से मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से सोच लीजिएगा, ये अधिकार इस देश का संविधान, इस देश का लोकतांत्रिक अधिकार मुझे मिलता है। मेरे किसी भी वीडियो में कोई अशालीन भाषा नहीं मिलेगी, कोई ऐसा तर्क नहीं मिलेगा जिस पर किसी की मर्यादा या गरिमा पर ठेस लगी हो। लेकिन अगर कोई घटना ऐसी होगी तो उस घटना पर शब्द कड़वे होंगे, सवाल कड़वे होंगे। ये एक पत्रकार का दायित्व है। एक बात और समझ लीजिए, जहां पर आपकी सीमा खत्म होती है वहां पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सीमा शुरू होती है। इसलिए जिस महानुभाव ने यह कहने की कोशिश की है, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट सुन लीजिए।
आप मेरे वीडियो की क्लिप को पदाधिकारियों तक भेजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन क्या कार्रवाई करता है। मेरी शालीनता को मेरी कमजोरी न समझा जाए। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं समाज के आम जन सामान्य के लिए बोलता हूं, मैं खास लोगों के लिए नहीं बोलता। इसलिए इस समाज के आम जन सामान्य का समर्थन मुझे मिलता है। हां, कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो खास होने के बाद भी, जो रुतबे पर आने के बाद भी, जो समृद्ध होने के बाद भी अपनी जमीन नहीं भूलते, अपनी मर्यादा नहीं भूलते। वे समभाव में रहते हैं, विनम्र रहते हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूं। इसलिए मैं जब खास लोगों की बात करता हूं तब उसमें सब खास नहीं आते। लेकिन यह बात पक्की है, मैं आम लोगों के लिए बोलता हूं। हां, अगर कहीं किसी भी समाज के पदाधिकारी अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो मैं भरपूर दिल से उनका गुणगान भी करता हूं। पर न तो कोई रुतबा और न ही कोई दौलत मुझे और मेरे शब्दों को उस तरह से झंकृत कर सकती है जिस तरह से कुछ लोग चाहते हैं। जिस महानुभाव ने यह कमेंट लिखा है उसे एक बात और बताता चलूं, इस समाज में कुछ ऐसे जागरूक लोग हैं जो चाहे आपके सामने बोले या न बोले, सार्वजनिक बोले या न बोले, लेकिन जब कोई पदाधिकारी कभी कोई अशालीन बात करता है तो समाज के लोग उसकी खबर ले लेते हैं। इसलिए अब इस कमेंट को भविष्य में इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपने पदाधिकारियों की बात दिखाई है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि किस पदाधिकारी के आपको नंबर चाहिए, किसकी आपको ईमेल चाहिए, किससे आपको बात करनी है और किससे आपको कार्रवाई करवानी है। मैं भी जरा देखता हूं कि कौन कार्रवाई करता है। इस देश का संविधान सबसे बड़ा है साहब। धर्म की मान्यताएं बड़ी है, धर्म की गरिमा बड़ी है, पर याद रखिएगा इस देश के संविधान के सामने बड़ा कोई नहीं है। मैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, मैं अपनी सीमा में चलता हूं। अगर सीमा में नहीं चलता तो मैं जानता हूं कि कुछ लोग मुझे ट्रैप करने की कोशिश बहुत किए होंगे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि यही तो मां सरस्वती का प्रसाद है, यही तो मां भगवती की अनुकंपा है कि मुझे वो कुछ करने ही नहीं देती जिस पर कोई उस रूप में बोल सके। और जो बोलता है वो फिर अपने आप ट्रैप होता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। बात साफ है, मेरा मकसद विरोध करने का नहीं है। मैं विरोध करने के लिए ही अगर बोलता तो मैं 21 मई को ही बोल जाता, लेकिन मेरा मकसद ही नहीं था। यह तो क्लिप मुझे लोगों ने भेजी है और यह कहां है कि इस क्लिप को सुनिए। ध्यान रखिएगा कि मेरे पास बोलने के विषय बहुत हैं और मैं सभी विषयों पर बोलता हूं। यह नहीं है कि सिर्फ तेरा पंथ धर्म संघ ही मेरा मुद्दा है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, अभी वर्तमान में अनोप मंडल और जैन समाज, जैन धर्म के बीच में जो चल रहा है उस पर मेरे कितने वीडियो पड़े हैं। इसलिए न तो पदाधिकारियों की धमकी दीजिए न और किसी की धमकी दीजिए। जो व्यक्ति नैतिकता से और ईमानदारी से चलता है वो भगवान से डरता है और किसी और से नहीं डरता। और जो कोई मुझे डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है या कोई कार्रवाई की बात बताने की कोशिश करता है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी भावना कहीं इसको नीचे न गिराते। मुझे अपनी इष्ट की शक्ति पर विश्वास है। मैं जो कुछ बोलता हूं, जो कुछ कहता हूं,
मैं अपनी भगवती का नाम लेकर के बोलता हूं, पहले मन में उसका भाव लेकर के बोलता हूं, और फिर जब कोई मेरे बारे में गलत सोचता है और अगर मुझे ऐसा लग जाता है कि इस व्यक्ति ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसे अपने आप पता चलने लगता है कि उसने क्या गलती की। इसलिए मुझे डर मत दिखाइए, धमकी मत दीजिए। अगर आप वास्तव में कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो कार्रवाई कीजिए। पदाधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, आपको यह भी बता देता हूं। पदाधिकारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और किसी भी समाज के पदाधिकारी को अगर कोई बात लगती है कि हमारी मान्यताओं या हमारे धर्म के विरोध में या अशालीन भाषा में अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है, तो वो कानूनी कार्रवाई के तहत जा सकता है। अब आप मेरा वीडियो देखिए, मेरे वीडियो में कहां अशालीन शब्द है। अगर कोई जाएगा तो बात ज्यादा खुलेगी, फिर संदर्भ और ज्यादा सामने आएंगे, लेकिन जाने को जा सकता है, स्वतंत्रता है। दूसरी बात, जिसको पद का मोह होता है, मैं तो पद पर हूं ही नहीं। वो दौर तुलसी जी का था जब कभी कोई जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद जिम्मेदारी संभालने का मन ही नहीं है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी संभवतया उन सीमित जिम्मेदारियों से ज्यादा बड़ी है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पे खुश हैं साहब। तो पदाधिकारी एक काम ये कर सकते हैं कि अगर कोई पद पर है और अगर वो ऐसा बोल जाए, उसका इस्तीफा ले सकते हैं। तो अपने साथ ये है नहीं। तीसरी बात, अगर कोई बहुत बड़ी सोच ले, वो ये करने की कोशिश शायद कर सकता है कि समाज से बहिष्कार, समाज से बाहर निकालना, लेकिन मुझे नहीं लगता अब कोई करेगा। हमारे समाज में सुरेंद्र जी सोराणा के प्रकरण के बाद में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो ये भी करके देख सकता है। इतनी बातें मैं नहीं बोलता, लेकिन जब किसी ने सार्वजनिक कमेंट बॉक्स पर आकर के इस बात को लिखा है, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इस तरह की बात आई है, इसका जवाब जरूर बनता है। मुझे कड़वा बोलने के लिए तो विसंगतियों के निशान मजबूर करते हैं, लेकिन आक्रोश में बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, ये मेरा निवेदन है। और कमेंट बॉक्स पर प्रतिष्ठान के नाम से लिखने वाले, अपना नाम छुपाने वाले, मुझे नहीं लगता उस रूप में इतनी बड़ी बात कहने के अधिकारी भी बनते हैं क्या। मैंने फिर कहा है, बार बार कहा है कि आप सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। अब आपको अगर आपके पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति निष्ठा नहीं है तो आप अपनी बात कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा भी है कि आपकी सोच नकारात्मक है। अब उन्हें मैं क्या कहूं? आपके सामने कोई खुलेआम यह कह रहा है कि तुलसी और महाप्रज्ञ को भुलाना होगा, और आप अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को भुलाने के लिए तैयार हैं। आपकी श्रद्धा ऐसी हो सकती है, मेरी श्रद्धा इतनी कमजोर नहीं है कि मैं विरासत के पन्नों को भूल जाऊं और वर्तमान के गुण गाऊं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको वर्तमान की सत्ता से स्वार्थ होता है। श्रद्धा कितनी होती है नहीं जानता, लेकिन उस सत्ता के करीब रहकर वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इसलिए भी कुछ लोगों की मजबूरी होती है ऐसा गुणगान करने की। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों की वास्तविक श्रद्धा होती होगी, तब वे करते हैं। मैं किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं करता,
लेकिन कोई मेरी श्रद्धा पर सवाल करे तो यह भी मैं मंजूर नहीं करता। मेरी श्रद्धा आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ पर सबसे अधिक है। मैं सबसे अधिक जब कहता हूं तो मैं वर्तमान की तुलना करते हुए कहता हूं। मुझे लगता है कि आज जो तुलसी और महाप्रज्ञ को भुलाने को तैयार हैं, कल भिक्षु को भुलाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, परसों वो महावीर को भुलाने को भी तैयार हो जाएंगे। वाह, आपकी श्रद्धा सचमुच अभिनंदनीय है। व्यूअर्स, अब इस दौर पर कुछ लोग मुझे फोन कॉल्स करके अपनी बात कहने की बात कर रहे हैं, तो मैं अब उनकी बात को लेना चाहूंगा और समाज के पटल पर रखना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स पर आपका स्वागत है, आप कमेंट दीजिए, लेकिन जिनका प्रतिष्ठान का नाम हो, जो नाम देने की हिम्मत नहीं रखते, उन कमेंट्स पर मैं अब गौर भी नहीं करूंगा। और आपको एक बात और बताता चलूं, मैं आलोचना को भी स्वीकार करता हूं। अगर आलोचना को स्वीकार मैं नहीं करता तो YouTube में मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपके कमेंट भी नहीं आने देता, लेकिन मैंने कभी किसी के कमेंट को नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता हूं ये आपका अधिकार है। आप अपनी बात कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तर्क के साथ कहिए। ये धमकी का अंदाज है ना, किसी और को दिखाइएगा। मैं कोई नौसखिया पत्रकार नहीं हूं। मैंने युवावस्था से कलम थाम ली थी। बस भगवती से मैंने एक ही अर्ज किया कि मेरे द्वारा पत्रकारिता की सीमा रेखा का उल्लंघन मत करवाना। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं करता, मैं किसी की श्रद्धा पर भी सवाल नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों की श्रद्धा जो किसी के कहने पर आहत होती है, मैं उस पर आवाज उठाता हूं। और यह आवाज उठाने का अधिकार मुझे इस देश का संविधान देता है। मुझे किसी श्रावक संदेशिका की, निर्देशिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप बार बार मुझे यह मत दिखाइएगा। और दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते। मैं उनकी भावना को समझता हूं, उनकी भावना का सम्मान करता हूं। मुझे नहीं मालूम, या तो उनको पता नहीं है कि बहुत सारे प्रबुद्ध लोग इस समाज की बहुत सारी विसंगतियों पर बोलने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी बात भी रखी थी, कोई जवाब नहीं मिला, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर क्या हर बार कोई व्यक्ति पहले वहां जाकर के आए, अपील करके आए? जिस न्यायालय में किसी अपील की सुनवाई नहीं होती, फिर व्यक्ति क्या करेगा? मैं जब न्यायालय की बात कह रहा हूं तो मैं संवैधानिक न्यायालय जो हमारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यह मैंने प्रतीक के रूप में अपनी बात रखी है, क्योंकि धर्म संघ का आचार्य अपने आप में समाज का न्यायालय है, और वहां पर अगर किसी अपील की सुनवाई नहीं तो कोई क्या करे। और आपको एक बात और बताता हुआ चलूं, मुझे अब यह जानकारी मिली है कि इस प्रसंग में समाज की विसंगतियों पर लिखने वाले एक व्यक्तित्व ने अपने पूरी बात बड़ी विवेचना के साथ वहां पर निवेदित की थी और कहा था कि इस पर कोई जवाब चाहिए। अगर हमने बात को कहीं समझने में गलती की है तो आप हमें वो बताइएगा। कोई जवाब नहीं मिला। अब उस व्यक्तित्व को भी समाज के पटल पर वो बात रखनी पड़ी है। तो जब आप कोई बात कहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता, तो क्या लोग बोलना भी बंद कर देंगे? बोलने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आपको बताता हुआ चलो,
हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस देश में मर्यादित बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। समाज प्रतिबंध लगाता है तो हमारा न्यायालय, कानूनी व्यवस्था का न्यायालय उसे बोलने का अधिकार देता है। बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा। मुझे कुछ ऐसे अतार्किक कमेंट से तकलीफ हुई और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई करने की धमकी दी उससे मुझे लगा उसको संदेश जाना चाहिए। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा से नीचे उतर जाओ। अगर आप अपनी लक्ष्मण रेखा से नीचे उतरोगे तो आप यह भी मत समझना कि मुझे आपकी भाषा में जवाब देना नहीं आता। यह बात अलग है कि मैं शालीनता की सोच रखता हूं। मैं हर संभव यह कोशिश करता हूं कि सार्वजनिक मंच पर मेरे द्वारा कोई भी शब्द ऐसा न जाए जिससे किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात हो। लेकिन मेरी कोशिश एक तरफा नहीं चल सकती। सुनने वाले को भी संयम रखना होगा। सुनने वाले को भी अपनी बात कहने से पहले सोचना होगा। हां, अगर आप ये कहें कि आपने वीडियो क्लिप सुने पहले आपने वीडियो बना दिया, उस वीडियो क्लिप में ऐसा था ही नहीं, तब आपकी बात वाजिब है, तब मेरी गलती होती और वो गलती होती तो मैं आप सबसे क्षमा याचना भी करता। लेकिन वो गलती मैं करता नहीं हूं। मैं पहले क्लिप मंगवाता हूं, सुनता हूं और उसके बाद बोलता हूं, लेकिन उसके बाद मैं रुकता भी नहीं हूं। जब ये देख लेता हूं कि वास्तव में फॉल्ट बड़ा हो गया है, तब समाज के लिए बोलना जरूरी होता है। न तो मुझे व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए यहां बोलना आवश्यक लगता है, न ही सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आवश्यक लगता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे मुझे राजनीति में मिलते हैं, बहुत सारे मुद्दे मुझे दूसरे संदर्भों में मिलते हैं, मैं उन पर बोल सकता हूं। इसलिए कोई यह न समझे कि मुझे व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, जी नहीं, यह मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। हां, जब सच कहता हूं तो कुछ लोग दिल से चाहने लगते हैं और कुछ लोग अधिकार या कार्रवाई की याद दिलाने लगते हैं। तो जो कार्रवाई की याद दिलाते हैं वो तो वक्त के साथ जैसे पत्ते झड़ते हैं वैसे झड़ जाते हैं, लेकिन जो दिल में बसाते हैं वो मेरी वास्तव में पूंजी बन जाती है, दिल की पूंजी। हां, ये कमाई जरूर होती है और वो बड़ी सम्मानजनक होती है, बड़ी सुकून देने वाली होती है, क्योंकि यही लोग मुझे ऊर्जित करते हैं, यही लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए इन लोगों का तहे दिल से आभार बनता है। तो व्यूअर्स, बात कुछ ऐसी किसी ने लिखी थी जिस पर मुझे यह कहना जरूरी पड़ा। लेकिन एक बात आपको यह कह दूं कि पदाधिकारी मेरे बारे में चाहे सोचते कुछ भी होंगे, लेकिन आज तक इस समाज के एक भी पदाधिकारी ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने वाली बात मुझे नहीं कही। लेकिन यह बात मुझे कड़ी बोलनी इसलिए पड़ी कि जो बात पदाधिकारी खुद समझते हैं कि यह सब करना, यह सब सोचना भी गलत है, उस बात को इस समाज के कुछ अज्ञानी लोग सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं। मैं मानता हूं कि सहमति और असहमति विचारों की हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। मैं दुश्मनी कभी नहीं रखता। विचारों की जिनसे असहमति होती है उनसे भी मेरी समाज के बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात हुई है। और आपको आश्चर्य होगा, कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि आप कहते हैं वो सच कहते हैं। अक्सर हमें भी लगता है कि आप सच कहते हैं, पर हम मजबूर हैं, हम कह नहीं पाते।
उनकी इस भावना को भी मैंने सलाम किया है कि कम से कम इस व्यक्ति ने यह महसूस तो किया। तो मुझे विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने अपना नाम छिपाने के बाद कार्रवाई की बात लिखी है, वो व्यक्ति अपना नाम पता भी दे देगा, अपना नाम और फोन नंबर भी दे देगा और ये बता देगा कि इस पदाधिकारी के नंबर हमें आप उपलब्ध करवाइए, वहां पर हमको आपके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। तो हम उस महानुभाव को हमारे उस माननीय पदाधिकारी के नंबर, ईमेल जो भी उपलब्ध होगा। और मैंने देखा कमेंट बॉक्स पर एक सज्जन है, बड़े एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, श्रीमान कमल कोठारी जी। उन्होंने सभी कमेंट्स करने वालों को कहा भी है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर दीजिए, बताइए आपकी कोई शंका है तो हम आपके व्हाट्सएप पे क्लियर करते हैं। तो अगर किसी पदाधिकारी को नंबर भी चाहिएगा तो मुझे विश्वास है कि कमल कोठारी जी वो उपलब्ध करवा देंगे। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जहां सोचना चाहिए वहां हम सोचते नहीं, जहां बदलाव करना चाहिए वहां हम सोचते नहीं, आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये भूल कर रहे हैं, ये आवाज न तो दबने वाली है न रुकने वाली है, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं है। ये आवाज इस समाज के जन सामान्य की आवाज है और ये आवाज मां भगवती की कृपा से निकल रही है। मां भगवती की कृपा से निकलने वाली आवाज रोकना आपके वश की बात नहीं है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करने की नहीं कहूंगा, ये आपकी मनमर्जी पर छोड़ता हूं। कमेंट्स का स्वागत करता हूं, स्वागत करूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट कहता चलूं, कमेंट्स तार्किक होने चाहिए। अतार्किक कमेंट अगर आएगा तो फिर मैं रिमूव बटन को भी दबा सकता हूं, क्योंकि अतार्किक कमेंट आपके मन में द्वेष पैदा करते हैं और मैं किसी के प्रति द्वेष पैदा करना नहीं चाहता। आभार, नमस्कार। हां, मेरे किसी शब्द से अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसा लगा हो कि मेरे शब्द ने उसकी प्रतिष्ठा पर आघात किया हो, लेकिन उसमें मैं उन सम्मानीय व्यक्ति को अलग कर रहा हूं जिन्होंने पदाधिकारियों से कार्रवाई करने की धमकी दी, उनसे मैं किसी भी तरह का ये जो क्षमा याचना वाली बात है वो नहीं है, लेकिन दूसरे सभी लोगों से है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे शब्द से किसी का दिल टूटे। पर जो प्रेस की आजादी को तोड़ने की कोशिश करता है, मैं उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि वो आजादी मेरी नहीं है। वो आजादी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आजादी है, वो हम सब पत्रकारों की आजादी है, और इसके साथ खिलवाड़ मैं किसी को नहीं करने दूंगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।